लेकिन तीसरा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन में हो। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को पिता परमेश्वर के साथ मिला रहा है और कह रहा है जैसे पिता के अपने आप में जीवन है, वैसे ही मेरे अंदर भी अपने आप में जीवन है। हम सीख रहे थे यीशु खुदा है क्यों? Why do we believe that Jesus is God? तो अब डायरेक्ट यीशु को खुदा कैसे बोलें? तो हमें ये जो चार करैक्टर या करैक्टरिस्टिक्स, ये जो चार एट्रीब्यूट्स, ये जो चार परमेश्वर के गुण हैं, इसको हमेशा अपने ध्यान में रखना। पहले ये पता होना चाहिए हु इज गॉड। कौन सी बातें हैं जो परमेश्वर को परमेश्वर बनाती हैं? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने चार बातें आपको बताई। पहली बात, परमेश्वर इटर्नल है, वह अनंत काल का है, वह सदीपक काल का है। इटर्निटी टू इटर्निटी। अब परमेश्वर इटर्निटी टू इटर्निटी है, तो अगर वो इटर्नल है, तो अगर वो अनंत काल का है, तो फिर यीशु मसीह इटर्नल है। इटर्नल मतलब नो बिगिनिंग नो एंड, कोई समय सीमा नहीं, कोई हद नहीं, कोई बंदिश नहीं। इटर्नल। स्पेस एंड टाइम कैन नॉट बाइंड गॉड। अगर गॉड को ही टाइम और हद में बांध दिया तो ही इज नॉट गॉड, ही इज नॉट इटर्नल। वह अनंत काल का नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर का एट्रीब्यूट ये है, उसका गुण ये है कि वह अनंत काल का है, तो क्या यीशु मसीह अनंत काल का है? तो वो मैंने आपको पिछले दिनों में सिखाया था कि यीशु मसीह अनंत काल का है। उसके लिए मैं अभी समय खर्च नहीं करूंगा। दूसरे पॉइंट में जाना चाहता हूं। दूसरा पॉइंट जो आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूं, परमेश्वर जीवन का दाता है। जीवन उसी में से निकलता है। हालेलुया। किस में से? परमेश्वर में से। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय खोलें, तो उसके 20 वचन से लेकर 23 वचन तक पढ़ें, तो वहां पर आपको मिलेगा कि ऑन द 5th डे God created, or God said, let there be plants, let there be birds, let there be herbs. आइए, अगर आपको मिल गया तो माइक में पढ़ दीजिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 22 से लेकर 23 वचन तक। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से
बहुत ही भर जाए जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की सृष्टि की चलते फिरते हैं। हालेलुया हालेलुया। किसने सृष्टि की, किसने बनाया? हालेलुया। तो कौन से जीव बनाए? जो चलते फिरते हैं। जो जीवित होगा वही चलेगा फिरेगा, जो जीवित होगा वही उड़ेगा, जो जीवित होगा वही तैरेगा। राइट? तो इनके अंदर जीवन किसने दिया? इन्हें प्राण किसने दिए? हालेलुया। परमेश्वर ने इनकी रचना की तो परमेश्वर ने ही इन्हें जीवन दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जीव जंतु, उड़ने वाले, रेंगने वाले, तैरने वाले, वन में रहने वाले, समंदर में रहने वाले सबको बनाया, सबको जीवन दिया। अब उसके आगे 2 अध्याय उसका 7 वचन पढ़े। 2 अध्याय उसका 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। हालेलुया हालेलुया। क्या फूंक दिया? जीवन। हालेलुया। तो ये जीवन कौन देता है? परमेश्वर। जीवन किस में है? परमेश्वर में। जीवन किस में से निकला? परमेश्वर में से। तो क्या यदि परमेश्वर जीवन है, या परमेश्वर में से जीवन निकलता है, या परमेश्वर ही जीवन दे सकता है, तो क्या यीशु मसीह परमेश्वर हो सकता है? क्या हम इस पॉइंट के तर्क पर यीशु मसीह को परमेश्वर कह सकते हैं? बाइबल बड़ा स्पष्ट करके हमें बताती है। यूहन्ना की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 26 वचन, और यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसका 4 वचन। सो आइए हम बारी बारी पढ़ लेंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। आमेन। हालेलुया हालेलुया। कितनों को ये वचन समझ आया? फिर से पढ़ना, ध्यान से सुनना जी। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है। हालेलुया हालेलुया। अब ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह के अपने मुंह के शब्द हैं। प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? यीशु मसीह के शब्द है। क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? कहते जिस प्रकार पिता अपने आप में जीवन रखता है। किस पिता की बात कर रहा है? परमेश्वर पिता।
सो यीशु मसीह यहां पर अपने आप को पिता के साथ मिला रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर अपने आप को पिता परमेश्वर के साथ मिला रहा है और कह रहा है जैसे पिता के अपने आप में जीवन है, वैसे ही मेरे अंदर भी अपने आप में जीवन है। हालेलुया। मैं कहीं और से जीवन प्राप्त नहीं कर रहा। अगर मैं एग्जिस्टेंस में हूं तो इट इज नॉट बिकॉज समबॉडी हैज क्रिएटेड मी। अगर यीशु जीवित है तो इसलिए नहीं कि किसी ने यीशु को बनाया, किसी ने यीशु को पैदा किया। कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं जीसस इज क्रिएटेड बीइंग, जीसस इज क्रिएशन। यीशु मसीह सृष्टि है, यीशु मसीह पैदाइश है, यीशु मसीह को बनाया गया है। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है नहीं नहीं, जिस प्रकार से परमेश्वर पिता के अंदर जीवन है, उसी रीति से पिता ने मेरे भी अंदर जीवन दिया हुआ है। हालेलुया। मैं कहीं और से जीवन नहीं ले रहा, कहीं और से मुझे जीवन नहीं मिल रहा, मेरी सांसें कहीं और से नहीं आ रही। जैसे मुझे और आपको जो सांसें मिली, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 7 वचन में हमने अभी पढ़ा। क्या पढ़ा? परमेश्वर ने आदम के अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया। अब यीशु के साथ ऐसा, हेलो, सुन रहे हैं आप? यीशु के साथ ऐसा, यीशु के अंदर श्वास नहीं फूंका गया, क्योंकि उसके तो अंदर पहले से ही श्वास है, वो तो पहले से ही जीवित है। Nobody claimed, but Jesus did. किसी ने दावा नहीं किया, लेकिन यीशु ने किया। यूहन्ना की अंजील उसके 14 अध्याय उसके 6 वचन में, यूहन्ना की अंजील उसके 14 अध्याय उसके 6 वचन में यीशु ने क्या क्लेम किया? उसने कहा, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। पढ़ दीजिए एक बार। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग और सत्य मैं हूं। बिना ध्यान से, बस ध्यान से सुनना। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य मैं ही हूं। लेकिन तीसरा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। जीवन मैं हूं। यूहन्ना की अंजील उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, और उसमें जीवन था। 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और 1:4 में उसी वचन के लिए लिखा गया है उस वचन में जीवन था। उसे कहीं से जीवन मिल नहीं रहा, जैसे मेरी और आपकी श्वास उससे आती है, उसके अंदर ही श्वास है, उसके अंदर ही श्वास है। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर ही जीवन है। परमेश्वर जीवन दाता है, परमेश्वर जीवन है। तो क्या ये यीशु मसीह में पूरा होता है? यीशु मसीह में पूरा होता है। जो पिछले हफ्ते मैंने वचन किया, तो मैं और पापा जी खाना खा रहे थे, तो पापा सुनने लगे
और कहते, सुनते सुनते कहते वो लोग ये चीज नहीं मानते। मैंने कहा वो माने या ना माने, लेकिन हमारे लिए तो सारी अथॉरिटी का स्रोत बाइबल है। हम तो बाइबल के पन्ने में हर एक बात जो लिखी हुई है उसे सच ही मानते हैं, क्योंकि तीमुथियुस की पत्री में लिखा है 3:16 में, हर एक पवित्र लेख पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। तो अब उनको मानना है तो माने, नहीं मानना है तो ना माने। लेकिन हम तो जानते हैं कि पवित्र शास्त्र का ये लेख है, ये लिखत है, और इस प्रकार से यीशु परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए वह खुदा है, इसीलिए हम उसे खुदा मानते हैं। ओके। परमेश्वर जीवन देने वाला है। क्यों जीवन देने वाला है? क्योंकि उसके अपने आप में जीवन है, उसके अपने आप में जीवन है। क्या यीशु ने किसी को जीवन दिया? क्या यीशु ने किसी को जीवन दिया? जब यीशु मसीह पब्लिक मिनिस्ट्री में थे तो यीशु मसीह के पास एक सूबेदार आया और उस सूबेदार ने कहा कि मेरी बेटी बीमार है, मेरे साथ घर चलें ताकि वह जीवित रहे। जब यीशु उसके साथ चला तो उसके नौकरों में से एक ने आके कहा, गुरु को तंग ना कर, तेरी बेटी मर गई, तेरी बेटी मर गई। ओके। जब उस सेंचुरियन ने इस बात को सुना तो यीशु ने भी सुना होगा, चेलों ने भी सुना होगा। यीशु मसीह वहां पर ये बात सुन के रुका नहीं। उसने ये नहीं कहा चलो अब वो मर गई तो हम कहीं और दूसरे गांव में मिनिस्ट्री के लिए चले, कुछ और इजराइल की खोई हुई भेड़ें हैं उनको ढूंढ लेते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह उस सेंचुरियन के साथ, उस सूबेदार के साथ उसके घर में गया। जब यीशु मसीह उसके घर में गया तो यीशु मसीह ने वहां पर सबको बाहर निकाल दिया, सिर्फ माँ बाप और अपने 5 चेलों को अंदर ले लिया। फिर यीशु मसीह ने क्या किया ये आप मुझे बताएं। जिन्होंने ये वचन सुना या पढ़ा या जानते हैं यीशु मसीह ने क्या किया? कोई हाथ ऊपर करें जिसको जो बोलना चाहता है कि हाँ यीशु मसीह ने कमरे में जाकर, आप सबने सुना था, मैंने पिछले दिनों में वचन किया था ये। ओके, भाई सोनू बोलना चाह रहे हैं। यीशु मसीह ने उस बेटी का नाम लेकर कहा उठ जा। क्या यीशु मसीह ने उसे जीवन देने के लिए प्रार्थना की? क्या यीशु मसीह ने जीवन देने के लिए कहा, हे पिता मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं इस बेटी के अंदर प्राण डाल दे? समझ आ रही है आपको? दूसरी जगहों पर मान लो 5000 की भीड़ को खिलाना था तो यीशु मसीह ने क्या किया? रोटी ली और प्रार्थना की और चेलों को कहा बांट दो। लेकिन यहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं की। यीशु मसीह ने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे कहा तलिथा कुमी, लिटिल गर्ल राइज अप, हे छोटी बेटी उठ खड़ी हो। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मैं समझता हूं यीशु मसीह के अंदर ही जीवन था, तो इसीलिए जब उसने उसका हाथ पकड़ा और जब उसने वचन बोला, हालेलुया, जब उसने उसका हाथ पकड़ा और वचन बोला, उसी क्षण वो लाइफ यीशु के अंदर से उस बेटी के अंदर चली गई। हालेलुया, हालेलुया। और उसके अंदर जान आ गई, उसके अंदर जीवन आ गया। उसी तरह जिस तरह से जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और आदम के अंदर जीवन के श्वास फूंक दिए, यीशु मसीह ने भी शब्द से ही, हालेलुया, किससे? शब्द से ही यीशु मसीह ने क्या कर दिया? उस छोटी बच्ची के अंदर जीवन डाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम ऐसे यीशु की परस्तिश करते हैं जो 100%, ध्यान से सुनना, 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य। हालेलुया। जब वह धरती पर था तो वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर के अधिकार, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का जीवन अपने आप में लेकर धरती पर चल रहा था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। Why do we believe Jesus is God? हम क्यों विश्वास करते हैं कि यीशु खुदा है? क्योंकि उसके अपने आप में जीवन है, वो जीवन दाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जो कोई उसके पास आता है वह अनंत जीवन पाता है। हालेलुया। ये नहीं लिखा कि पिता जो कोई यीशु के पर विश्वास लाता है उसे अनंत जीवन देता है। लिखा है जो कोई यीशु पर विश्वास लाता है वह अनंत जीवन। वो समैरिटन औरत ने जब यीशु मसीह से बातचीत की तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे वो जल देता जिसे पी कर तू कभी प्यासी। वो कौन सा जल था? वो कौन सा जल था? हालेलुया। जीवन का जल। कहां से आना था वो जल? उसके अंदर से। हालेलुया। उसके शब्द से। हालेलुया। उसकी बातों से। हालेलुया। उसके वचनों से। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने सृष्टि कैसे की? शब्द के साथ। कैसे की? कैसे की? यीशु मसीह भी शब्द के साथ ही। लाइफ गिविंग जीवन देने वाला। इसीलिए यीशु मसीह खुदा है और हम उसकी उपासना करते हैं। हम उसको खुदा मानते हैं, हम उसको परमेश्वर मानते हैं और मानते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और आज के वचनों की आशीष के लिए